वीडियो क्लास 11 का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सेट होता क्या है। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड मतलब होता है कि जो डिफाइन हो सके। जैसे कि हम बोले कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्या है? डिफाइन है, ये वेल डिफाइंड नंबर है। अगर हम बोलें कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे चूहे के लिए बिल्ली खतरनाक होता है और इसी प्रकार से अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग जीव खतरनाक होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? द कलेक्टिंग थिंग और ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे थिंग जिनको हम कलेक्ट करते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम आते हैं कुछ सिंबल जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। जैसे कि ये वाला सिंबल जो होता है, ये बिलोंग टू का सिंबल होता है और ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल होता है। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया है a = 1 2 3 4 5 तक। अब हमसे पूछ रहा है इसमें 4 बिलोंग करता है या नहीं, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग टू a। अब देखिए इसमें 6 बिलोंग इसमें नहीं है, तो ये a में बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं जो 3 है वो ए में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे करेगा, क्योंकि ये 3 ए में है। तो यही है हमारा बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। अब देखिए अगर आपको कभी कैपिटल एन दिखे तो आप समझिएगा कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और कभी कैपिटल डब्लू दिया हो तो आप समझिएगा कि ये होल नंबर की बात हो रही है, और कैपिटल जेड दिया हो तो इंटीजर की बात हो रही है, और कैपिटल क्यू दिया हो तो रेशनल नंबर की बात हो रही है, और कैपिटल आर दिया हो तो रियल नंबर की बात हो रही है। अब कुछ ऐसे मेथड जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मेथड है हमारा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिसमें ऑल एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, जिसमें हम सभी सेट के एलिमेंट को हम लिस्ट बनाते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो एक ब्रैकेट में होने चाहिए, मतलब इसके अंदर होने चाहिए। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, और कॉमा का यूज करते हैं। अब आते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हम आएंगे तो हमारा आएगा जो ऑर्डर होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, और एलिमेंट जो होना चाहिए वो एक ही बार होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलें कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल इन द अल्फ़ाबेट, तो इसको आप अगर बोलें कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे a = ब्रैकेट लगाएंगे, वॉवेल क्या होते हैं? a e i o u, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें कॉमा लगा है और ये ब्रैकेट के अंदर है, और इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम UOIAE भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब हम बताइए, आप अगर आपको 2 दिया हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको मान लीजिए a। अब देखिए इसको हम 2, इसमें बस एक ओ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट होता है कभी भी रिपीट नहीं होता है। जैसे a = 2 दिया हो तो आप इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको आप इस तरह लिखेंगे 2, इसमें TOO है, लेकिन आप TO लिखेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट होता है रिपीट नहीं होता है। यही होता है हमारा रोस्टेड फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? वी डू नॉट राइट द एलिमेंट डायरेक्टली, हम डायरेक्ट एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, बट वी राइट द डिफिनीशन ऑफ सेट। अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे a = x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे बस।
ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरह से आप रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।